हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं डॉक्टर राज। आज भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रश्नोत्तर कड़ी में आज हम क्वेश्चन आंसर और डिस्कशन करने वाले हैं मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार जैसे कि हमने अपनी पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ा चुके हैं। मूल अधिकार क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। इस कड़ी में आपसे क्वेश्चन शुरुआत करता हूं। आप सब जानते हैं मिस्टर आलोक, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, भारतीय मूल संविधान में कितने मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? 7। राइट आंसर, 7 मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में लक्ष्मी जी, वर्तमान में कितने मूल अधिकार इस समय संविधान के लिए हमें लागू है? 6। उर्वशी, अगला क्वेश्चन मेरा, किस मूल अधिकार को 7 में किस 7 अधिकार थे, 6 रह गए। अब आपने ये बताया आंसर 6। कौन सा अधिकार हटा दिया गया है जिसे कानूनी बना दिया गया है? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। मेरा अगला क्वेश्चन, प्रिया, संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति का अधिकार संविधान के मूल अधिकारों में किस आर्टिकल में प्रेजेंट था? किस में प्रेजेंट था? नहीं, और बताइए। आर्टिकल 31 मेरे मूल अधिकार के किस आर्टिकल में वर्णित था? 31 में वर्णित था और 19 के 1 में भी उसका कुछ वर्णन था। दोनों से हटाया गया। अब मेरा अगला क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को, साक्षी, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया, उसे संविधान के किस आर्टिकल में रख दिया गया है कानूनी अधिकार? 300 के कम। राइट आंसर, आर्टिकल 300 के का में रख दिया गया है। बिल्कुल सही। लेकिन मजे की बात यह है, मेरा क्वेश्चन अगला ये है कि मूल संविधान में 7 मूल अधिकार हैं, 6 रहेंगे वर्तमान में। संपत्ति के अधिकार को कौन सा अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था? कौन सा संविधान संशोधन और कब किया गया था? मिस्टर देवम, क्या आप आंसर का जवाब, क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? कौन से संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया? आलोक, 44वां संविधान संशोधन 1978। बिल्कुल सही आंसर, 44वां संविधान संशोधन 1978। हम आपसे पूछे, वास्तविक रूप में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? मिस्टर देवम, उर्वशी, 14 to 35। राइट आंसर, 14 से 35। क्यों? वैसे मूल्य 32 तक है, 14 क्यों कहा? इसके पीछे एक लॉजिक है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। लेकिन मेरा अगला क्वेश्चन, संविधान के मूल अधिकार में आर्टिकल 12 में क्या कहा गया प्रिया? राज्य के बारे में दिया गया है। राइट आंसर, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 12 क्या कहता है? राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं राज्य से संबंधित, आप बताएंगे क्या चीज को राज्य कहा गया, किस चीज को राज्य नहीं कहा गया। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन देता हूं, निम्न में से किसे राज्य नहीं कहा गया, राज्य नहीं माना गया? पहला है विश्वविद्यालय, किसे राज्य नहीं माना गया, ध्यान रखिएगा। विश्वविद्यालय, भारतीय पेट्रोलियम निगम, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ, इनमें से किसे राज्य नहीं माना गया? विश्वविद्यालय। सिर्फ राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ को राज्य नहीं माना गया है, बाकी उपरोक्त तीनों को राज्य माना गया है। यानी विश्वविद्यालय, भारतीय पेट्रोल निगम और कृषि अनुसंधान परिषद, तीनों को राज्य माना गया है। चलिए, राज्य शब्द में निम्न में
राज शब्द में निम्न नहीं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं। राज शब्द में कौन कौन शामिल होते हैं, किसे राज्य कहा गया? नंबर 4 पॉइंट है, ये आपको मैं हिंट दे दिए। तो पहला पॉइंट बताएंगी लक्ष्मी। सर विश्वविद्यालय को? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूं आर्टिकल 12 के अनुसार राज शब्द में निम्नलिखित शामिल है। प्रिया, भारत की सरकार एवं संसद। पहला पॉइंट भारत की सरकार, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, निमेश कौन सा नहीं है पूछ ले जाए। पहला है भारत की सरकार एवं संसद। उर्वशी, दूसरा पॉइंट राज्य की सरकारें एवं विधान मंडल। तीसरा पॉइंट बताइए। सभी स्थानीय प्राधिकारी। सभी स्थानीय प्राधिकारी। और अन्य प्राधिकारी। और चौथा है अन्य प्राधिकारी। राइट आंसर अन्य प्राधिकारी। तो 4 हो गए, भारत की सरकार एवं संसद, राज्य की सरकार एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी, ये 4 हो गए। क्लियर? तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्टिकल 13 के बारे में आलोक, आर्टिकल 13 से किससे संबंधित है? मिस्टर आलोक, मिस्टर देवम, वेयर आर यू? आर्टिकल 13 क्या कहता है? प्रिया, मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच किसे कहा गया? आर्टिकल 13 कहता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच, सजग प्रहरी, रक्षक कहा गया है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछता हूं इससे संबंधित। चलिए, निम्न में से मैं ऑप्शन दूंगा, निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन 1 भारत के सभी न्यायालयों को, ऑप्शन 2 संसद को, ऑप्शन 3 राष्ट्रपति को, ऑप्शन 4 सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को। कौन सा आंसर है? या सभी को? मेरा क्वेश्चन, किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? देखिए, पहला ऑप्शन है भारत के सभी न्यायालयों को, दूसरा ऑप्शन है संसद को, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति को, चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को। काजल, डोईलाल, साक्षी, उर्वशी, लक्ष्मी, राइट आंसर। लक्ष्मी ने सही आंसर दिया, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को अधिकार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं? राखी, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। राइट आंसर संपत्ति का अधिकार, बिल्कुल सही। मेरा अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संभावित हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? किस वाद ने संविधान संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? ऑप्शन दूं मैं? डायरेक्ट आंसर आना चाहिए मेरे पास। आप लोग कोई भी बताइए, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार, किस वाद में, कौन सा ऐसा केस हुआ था उस केस में मौलिक अधिकारों में डायरेक्ट संशोधन का अधिकार दिया गया है? बताएंगे आप, किस वाद में संशोधन का अधिकार दिया गया है? संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया, कौन सा वाद है बता सकते हैं आप? कोई भी बताइए। केशवानंद भारती वाद, केशवानंद भारती केस में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार, कोई होश नहीं आप लोगों को, है ना? चलिए
मेरा अगला क्वेश्चन, कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर पारित किया गया है, कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर पारित किया गया है तो उसे अमान्य माना जाएगा। संविधान में यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में, किस मौलिक अधिकार में के अनुच्छेद के तहत दी गई है? यह संविधान के किस भाग में दी गई है या भाग के किस आर्टिकल में दी गई है या डायरेक्ट किस आर्टिकल में दी गई? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कोई कानून बना जो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कर पारित किया जाए तो उसे अमान्य किया जाएगा, माना जाएगा। यह संविधान में यह व्यवस्था किस आर्टिकल के तहत की गई है? कोई बताएगा? प्रिया? राइट आंसर आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में कहा गया, अभी आपसे पूछा मैंने, संविधान आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने हाई कोर्ट से उनको क्या कहा गया है? सजग प्रहरी कहा गया है। अभी हुआ है, आप ध्यान हो, हमने कॉलेजियम प्रणाली को हटा करके एक कानूनी न्याय व्यवस्था को सेट करना चाह रहे थे, तो संविधान संशोधन 99 उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, क्योंकि मूल अधिकारों का हनन था, क्योंकि भारत के संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट की पावर है, उसने कानून रद्द कर दिया। राइट, अगला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, चलिए, तो एक क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे से नहीं ढाला गया है, संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये कथन या मत किसने दिया है? इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, कोई नाम बताएगा आप लोग, कोई जानते हो तो? इसका आंसर है डॉक्टर ए के अय्यर। डॉक्टर ए के अय्यर, संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, डॉक्टर ए के अय्यर ने ये मत दिया है। ठीक है, क्लियर? तो अगला हमारा अब मूल अधिकार है 14 से 18। कौन सा अधिकार है? साक्षी जी बताएंगी। 14 से 18 में कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। समानता, राइट आंसर, समानता का अधिकार। तो क्या आप समानता के अधिकार के बारे में कुछ वक्तव्य दे सकते हैं क्या? तो आप 2 लाइनें अगर बोलना चाहें तो आप बता सकते हैं समानता के अधिकार के बारे में। थैंक यू सर। तो आज मैं समानता के अधिकार के बारे में बताऊंगी। समानता के अधिकार का वर्णन आर्टिकल 14 से लेके 18 में है। आर्टिकल 14 में राज्य विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण प्रदान करता है देश के नागरिकों के लिए। विधि के समक्ष समता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब आर्टिकल 15 के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को या नागरिक को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव से रोकता है। आर्टिकल 15 के अंदर जैसे कि छुआछूत करते हैं देश में, तो इस चीज़ से इसको विभेद करता है। अगर ऐसा कोई करेगा तो इसके मूल अधिकारों का हनन होगा और आप न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 16 में अवसर की समानता दी गई है। अवसर की समानता किस में दी गई है? सरकारी नियोजनों में, नौकरियों में, सभी में अवसर की समानता का वर्णन किया गया है। इसके अनेक उपबंध हैं, जैसे कि ग्रेच्युटी के लिए, पदोन्नति के लिए 16 में कुछ अपवाद भी हैं और 15 में कुछ अपवाद भी हैं, जैसे जो भेदभाव से रोकता है। और कुछ ऐसे भी आर्टिकल हैं, जैसे 15 का 1 और 2 जो है वो मूलाधिकार है और 15 का 3, 4, 5 जो है वो इनके अपवाद हैं, ये राज्य की शक्तियों को बताते हैं। आर्टिकल 16 जो है, आर्टिकल 16 में अवसर की समानता में आर्टिकल 16 का 1 और आर्टिकल 16 का 2
ये जो है वो राज्य को शक्ति देते हैं अवसर की समानता के लिए, और जो 16 का 3, 4, 5 है वो इनके अपवाद है। वेरी गुड। आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब होता है छुआछूत से निषेध करना। इनको जो मतलब छुआछूत की जो भावना फैली हुई है इस देश में, उससे देश को रोकना, इस भावना को देश के लिए रोकना। आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत में सिर्फ 2 ही उपाधियां लगा सकते हैं, डॉक्टर की उपाधि जो कि एक शिक्षा के क्षेत्र में होती है और एक सेना के क्षेत्र में होती है। सिर्फ यही उपाधि अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। बाकी पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न और पद्मश्री, इन उपाधियों को हम नाम के आगे नहीं लगाएंगे। तो ये था समानता का अधिकार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, साक्षी ने बहुत अच्छा बताया। तो इसके बाद हम अगला, समानता के अधिकार के बाद अगला हमारा अधिकार है, कौन बताएगा? समानता के अधिकार के बाद कौन सा अधिकार आता है? कौन सा अधिकार समानता के अधिकार के बाद? स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए अगला मेरा क्वेश्चन, समानता के अधिकार के बाद कौन सा अधिकार आता है? स्वतंत्रता का स्वतंत्रता अधिकार। का। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, समान स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, शिक्षा, संस्कृति, संवैधानिक, है ना? तो समानता का अधिकार के बाद कौन सा आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार किन किन आर्टिकल में वर्णित है? 19 से 22 तक। गुड, आर्टिकल 19 से 22 तक। तो इस आर्टिकल के बारे में कौन यहाँ क्लास में आके समझाएगा? मैं मिस लक्ष्मी से अपेक्षा करूंगा कि वो यहाँ आके 19 से 22 तक के बारे में आपने बताया। थैंक यू सर। तो स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल्स 19 से लेकर 22 तक इसके बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें आर्टिकल्स 19 में है, 19 के 1 में वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इसमें समाहित किया गया है। आर्टिकल्स 2 में 19 के 1 के 2 में सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता है। आर्टिकल्स 19 के 1 के 3 में संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता है, और 19 के 1 के 4 में संचरण की स्वतंत्रता है, मतलब कहीं भी संचरण कर सकता है। और 19 के 1 के 5 में निवास की स्वतंत्रता है, मतलब भारत में वो कहीं भी निवास कर सकता है जहाँ उसका मन हो। और 19 के 1 के 6 में आजीविका से संबंधित आजीविका आदि की स्वतंत्रता है, मतलब कोई भी आजीविका के लिए कर सकता है। और आर्टिकल्स 20 में दोष सिद्धि के संरक्षण में इसके उपबंध के बारे में वर्णन किया गया है। और आर्टिकल्स 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें आर्टिकल्स 21 के काम है 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसमें बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है इसमें। और आर्टिकल्स 22 में गिरफ्तारी एवं विरोध से संरक्षण का प्रावधान है। चल गुड, बहुत अच्छा। तो देखिए अगला है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार उर्वशी किस किस आर्टिकल में वर्णित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 एंड 24। तो क्या आप 23 और 24 के बारे में बता सकते हैं? यस सर। तो बताइए, बताओ। Thank you first for giving me opportunity to explain Article 23 and 24. So I would like to say about Article 23. It is about ये पूरा right to exploitation, Good. abolition of exploitation. यानी मानव दुर्व्यवहार हाँ। और बलाश्रम, एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, कोई बात नहीं, मीडियम का असर है भाई, कोई नहीं, बोलिए। इसमें 23 के मन में ये है कि स्लेवरी और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह होती है, दास प्रथा और बेगारी लेन-देन, तो ये सब बैन, मतलब उसके अगेंस्ट हम एक्शन ले सकते हैं, उसे रोका जा सकता है, कोई हमारा एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकता। राइट। और 23 और 23 के 24 में जो बच्चे होते हैं चाइल्ड लेबर, उन्हें मतलब काम नहीं करवाया जा सकता 14 साल से नीचे जो होते हैं। गुड। और इसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है, और जो करवाएगा काम उसके ऊपर केस होगा, ना कि गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
तो अगला आर्टिकल कौन बताएगा? धर्म की स्वतंत्रता। राइट, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन किन आर्टिकल में वर्णन किया गया? 25 से 28। 25 से 28। कोई बता सकता है? प्रिया, आप बता सकती हैं 25 से 28 के बारे में अलग? चलो वही बता दीजिए, 25 से 28 के बारे में बताइए। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है कि व्यक्ति के अंतःकरण और धार्मिक क्रियाकलाप की स्वतंत्रता के बारे में है। हाँ, आराम से बोलिए। आर्टिकल 15 कहता है कि व्यक्ति के अंतःकरण और धार्मिक क्रियाकलाप की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। हाँ, चलिए। और इसमें आर्टिकल 26 बोलता है कि धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आप धार्मिक कार्य कहीं भी कर सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है। चलो 27 मिस्टर आलोक, आप बता सकते हैं? सर, धर्म के लिए जो भी क्रियाकलाप होते हैं तो उनमें जो करों की छूट की व्यवस्था की गई है। हाँ, टैक्स फ्री। आप कितना ही पैसा कमाएं। आप अगला बताइए। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता जो है सुनिश्चित करता है। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद अगला वाला कौन सा है? संस्कृति में शिक्षा का अधिकार। संबंधी अधिकार। तो संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार। और कोई बता सकता है? लक्ष्मी, डोईलाल, काजल, राखी, दिवम। चलिए, तो मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। चलिए, तो क्वेश्चन ये है मेरा, संविधान ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार है। ये यूपी पीसीएस के 1996 में आ चुका, बहुत परीक्षा पूछा गया है। संपत्ति का अधिकार है एक मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार। मेरा ऑप्शन दोबारा सुन लीजिए। संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, कानूनी अधिकार। कौन बताएगा? कानूनी अधिकार। राइट, वैधानिक अधिकार है। वैधानिक अधिकार माना गया इसको क्योंकि इस मूल अधिकार से हटाया गया। अगला, भारतीय संविधान मान्यता देता है, कौन सा सही है कौन सा गलत बताएंगे? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटी समझ गए? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक भाषाई निर्याती अल्पसंख्यकों को निम्न किसे अधिकार देता है? बता सकते हैं आप? संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को। ठीक है, अच्छा बताइए, क्या सिखों को कृपाण धारण करने व रखने का अधिकार है? मूल अधिकार है, बिल्कुल राइट है। निम्न में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? निम्न में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? और मैं ऑप्शन दे रहा हूं, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। गुड, उत्प्रेषण। ठीक है, तो कल अगला भाग 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे संविधान के भाग 4, उससे संबंधित आप प्रिपेयर करिए और कल मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।